बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। कुछ समय से वो बीमार चल रही थी, जिसके बाद खबर तो डेली ही आ रही थी कि भई उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, हालत खराब होती जा रही है और अब कल जो है ये रात में खबर आई कि शारदा सिन्हा का निधन हो चुका है। ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर बन चुकी थी अब तक। इन्होंने बॉलीवुड में भी गाने गाए, भोजपुरी गाने भी काफ़ी सारे इन्होंने गाए। अब तो इंडियंस जो फॉरेन में बसे हैं वो भी इनके गाने काफ़ी ज़्यादा सुना करते थे। ठीक है। अब यहाँ पे इनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, जैसे कि इन्हें कौन-कौन से अवार्ड्स मिले, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज़रूरी है ही, साथ ही आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। इन्होंने किस तरीके से गाने की शुरुआत की, क्या-क्या इनके साथ हुआ, कैसी इनकी लाइफ़ रही, वो हम देखेंगे। मेनली हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की कोशिश करेंगे। इनका जन्म अक्टूबर के महीने में 1952 में हुआ था। अगर आप यहाँ पर सन को देखेंगे तो 1952 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा उम्र इनकी नहीं थी, अभी हाल ही में जो इनका निधन हुआ, ठीक है ना? जन्म स्थान इनका सुपौल जिला है, ठीक है? सुपौल जिला का जो हुलसा है वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। शिक्षा की बात करें तो बीएड, यूपी से म्यूज़िक में एमए भी इन्होंने किया था। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं 1974 में इन्होंने पहली बार भोजपुरी गीत गाना शुरू किया था। भोजपुरी गाना गाना जो इन्होंने शुरू किया था, पहली बार 1974 में शुरू किया था, लेकिन तब इन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी। गाने की जो इनकी पहली रिकॉर्डिंग है 1978 में हुई थी। 1978 में पहली बार उगहो सूरज देव गाना इन्होंने रिकॉर्ड किया था, जिसके बाद 1989 में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया बॉलीवुड मूवी, बहुत ही फेमस बॉलीवुड मूवी का ये गाना इनको ऑफर किया गया कि आप इस गाने को गाइए, और तब इनकी एंट्री बॉलीवुड में हुई। यानी मैंने कहा ना, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे इंडिया में इनका नाम था, अब तो फॉरेन में भी इनका नाम बन चुका था। उसके बाद आप आगे देखेंगे, अगर हम अवार्ड्स की बात करें, देखिए बॉलीवुड में इन्होंने सिर्फ एक गाना नहीं गाया, इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए। मेनली सलमान खान की जो मूवीज़ हुआ करती थी, भाग्यश्री के साथ में, है ना? और काफ़ी सारी हीरोइन्स के साथ में, जो पुरानी मूवीज़ आपने सलमान खान की देखी होंगी, उनमें इन्होंने काफ़ी सारे गाने गाए थे, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखेंगे 1991 के टाइम पे इनको पद्मश्री पुरस्कार दे दिया गया, मतलब पद्मा अवार्ड से इनको नवाजा गया था, ठीक है? 1991 में। उसके बाद सन 2000 में इनको एक बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार। ये पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनको दिया गया सन 2000 में। सन 2006 में इनको राष्ट्रीय अहिल्या देवी अवार्ड से भी नवाजा गया। 2015 में इनको बिहार सरकार पुरस्कार दिया गया। भाई, बिहार का इतना नाम रोशन हुआ इनकी वजह से, पुरस्कार देना तो जरूरी था और इनको दिया भी गया, सम्मानित इनको किया भी गया। साथ ही 2018 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया, यानी पद्मश्री भी मिला, पद्म भूषण भी मिला। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही चीजें जरूरी है, बाकी की ये सारी चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करें, बहुत ही शॉर्ट में मैं अगर बताऊं, देखो फिलहाल तो 72 साल की उम्र में इनका निधन हुआ, बहुत ज्यादा उम्र इनकी थी नहीं, 11 दिनों से वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। इन्होंने हिंदी गाने बहुत, हिंदी में कम गाने गाए हैं, इन्होंने मेनली भोजपुरी में ही गाना गाया है। इवन बॉलीवुड में भी जो इन्होंने गाना गाया है वो भी भोजपुरी मिक्स्ड गाना ही है, ठीक है? प्रॉपर हिंदी में इन्होंने कम ही गाने गाए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, शारदा सिन्हा ने हिंदी में कम गाने गाए, लेकिन बॉलीवुड में उनके गाए सभी गानों को दर्शकों का खूब प्यार मिला। आपने भी सुना होगा ये सब गाना, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, ये गाना ये आपने भी सुना होगा। उनके गाए गाने को लोग आज भी गुनगुनाते, बिल्कुल सही बात है। सुपरस्टार सलमान खान और भाग्यश्री की जो फिल्म थी मैंने प्यार किया, आपने देखा है या नहीं देखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मूवी है ये बहुत ज्यादा हिट मूवी रही थी, ठीक है? और इस मूवी में ही वो गाना है, कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, जिससे इनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने के लिए इन्होंने फीस के तौर पर मात्र 76 रुपीज लिए थे, मात्र 76 रुपए में। लाखों रुपए मिलते हैं एक एक गाने गाने के। भले ही काफी पुरानी मूवी है, सालों पहले ये मूवी बनी थी, उस समय पर इतनी फीस नहीं होती थी लाखों करोड़ों रुपए, लेकिन फिर भी लाखों में तो होती थी, करोड़ों भले ही ना हो, ठीक है? उस समय भी बहुत फीस होती थी, लेकिन इन्होंने फिर भी मात्र 76 रुपीज लिए थे। मतलब ये गाने को, अपनी कला को बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसों के लिए ही ये काम करती थी, बहुत ज्यादा सम्मान करती थी अपनी कला को, अपनी संस्कृति का ये बहुत ज्यादा सम्मान करती थी, अपनी भाषा का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। और इनके लिए पैसे उतना ज्यादा महत्व नहीं रखते थे जितना इनकी संस्कृति महत्व रखती थी, जितना ये कल्चर ट्रेडिशन को बढ़ावा दे रही थी, ठीक है? अब यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से इनको बॉलीवुड में राजश्री प्रोडक्शन के थ्रू ऑफर मिला और इनको बॉलीवुड में गाना गाने का मौका मिला। आपको मैं बता दूं, इनकी जो सास थी, इनकी शादी होने के बाद इनके हस्बैंड का तो इनको बहुत सपोर्ट था, लेकिन इनकी जो सास थी, स्टार्टिंग में इनकी सास को पसंद नहीं था कि ये बाहर गाना गाए। उनकी सास का कहना था कि घर में भजन कर रहे हो तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन बाहर गाना नहीं गाना है। इस चक्कर में घर में थोड़ा सा कलेश भी हुआ था, ठीक है? इन्होंने शेयर किया था ये। अच्छा, 1988 में उन्होंने खुद ये चीज
बताई थी कि 1988 में एक भोजपुरी फ़िल्म थी जिसका नाम था माई। उस फ़िल्म के गाने की रिकॉर्डिंग के लिए ये गई हुई थी मुंबई, ठीक है? बॉलीवुड में एंट्री कैसे मिली वो बता रही हूँ। मुंबई गई हुई थी और जब जहाँ पर रिकॉर्डिंग थी इस मूवी के गाने की, भोजपुरी गाने की, उसी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में राजश्री प्रोडक्शन का भी ऑफिस था। और उस समय बहुत सारे गाने इनके फेमस हो चुके थे, जो लोकगीत थे वो बहुत सारे फेमस हो चुके थे। 1983 में इन्होंने मैथिली कोकिल विद्यापति के लिए श्रद्धांजलि गीत रिकॉर्ड किया था और ये एक तरह का क्लासिकल गीत था, ठीक है? क्लासिकल लोकगीत था। बहुत लोगों को ये पसंद आया था। उनमें से एक पर्सन थे ताराचंद्र बड़जात्या। इन्होंने ये गाना इनका सुना था, लोकप्रिय गीत था, बहुत लोगों ने सुना था, उनमें से ये भी थे जिन्होंने सुना था। इनको बहुत पसंद आया था वो गाना और ये इनसे काफ़ी सालों से मिलना चाहते थे। जैसे ही उनको पता चला कि वो मुंबई आई हुई है और बगल में ही ठहरी हुई है, इन्होंने फटाफट से उनसे कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद में उनको बुलाया और फिर उनको ऑफर किया गाना गाने के लिए। यानी कि बॉलीवुड में जो इनकी एंट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से हुई थी। यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है? इन्होंने लिखा है 1983 में मैंने मैथिली कोकिल विद्यापति के लिए श्रद्धांजलि गीत रिकॉर्ड किया। ये एक तरह का क्लासिकल लोकगीत था। ये ताराचंद बड़जात्या जी को सुनना बहुत पसंद था। जब उनको पता चला कि मैं मुंबई में हूँ तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मुंबई आने पर मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे मेरे गानों के लिए बधाई दी और मुझे मैंने प्यार किया का फेमस गाना कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया गाने का ऑफर दिया और इन्होंने तुरंत ही ऑफर को ग्रैब किया, ठीक है? जो कि करना भी चाहिए था। उसके बाद इनका नाम पूरी इंडिया में धीरे धीरे मशहूर होने लगा। अब आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर लिखा है कि बचपन से ही उनको गाना गाने का काफी शौक था, संगीत में काफी रुचि थी। देखो, ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ पढ़ाई में ही आगे बढ़ सकता है, अगर पढ़ाई नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, पढ़ाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शारदा सिन्हा भी काफी पढ़ी लिखी थी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन अगर पढ़ाई के साथ साथ तुमको किसी और चीज में भी रुचि है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, कोई भी चीज हो, तो भी तुम उस चीज को करो, उसमें आगे बढ़ो, अगर ये तुम में कला है तो। इनको देखो, इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना जो संगीत में रुचि था उसको भी दिखाया और इनका सबसे बड़ा क्या कहते हैं सपोर्ट था इनका फैमिली। पिताजी ने इनको बहुत सपोर्ट किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बचपन से इनकी संगीत में रुचि थी, ये इनके पिताजी को मालूम थी और इस वजह से संगीत के लिए उनकी लगन को इनके पिताजी ने समझा और वो देखकर इन्होंने भारतीय नृत्य कला केंद्र में उनका एडमिशन भी दिला दिया, ठीक है? भारतीय नृत्य कला केंद्र में उनको एडमिशन भी दिलाया, जहां पर उन्होंने हिंदी, मैथिली, भोजपुरी कई तरह की भाषाओं के गीत गाने वाली लोकगीत गायिका वो बनना शुरू, मतलब उनके अंदर ये चीजें आने लगी जब ही उनको यहाँ पर एडमिशन मिला, प्रवेश मिला। तो हिंदी, मैथिली, भोजपुरी भाषाओं में कई गीत गाने वाली इस लोक गायिका को भारत सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण से, भाई एडमिशन मिलने के बाद उन्होंने और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा लगन से चीजों को किया और फिर वो यहाँ तक पहुंची। आने वाले समय में वो और भी बहुत सी चीजें करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। काफी दुखद रहा। बहुत ज्यादा उनकी उम्र थी भी नहीं, 72 ईयर्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन खैर काफी ज्यादा बीमार हो गई थी। तो उनके बारे में जितना बात करो उतना कम है। मैं आपसे भी कहूंगी जितना हो सके उतना आप इनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में समझें, है ना? और उनकी लाइफ को एक बार अगर आप पढ़ोगे, अगर समझोगे तो आपको भी समझ आएगा कि हाँ, हर चीज को इन्होंने साथ में लिया। परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद पढ़ाई, अपना जो रुचि था वो सब कुछ कुल मिलाकर इन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस किया और इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी रही। कोई इशू इतना वैसा था नहीं, कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। नॉर्मली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ों से वो जुड़ जाते हैं, ऐसा इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा इनका लाइफ रहा है, हर कोई इनको जानता है। अब क्योंकि इनका निधन हो चुका है और इनको कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और नॉर्मली जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।